हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार का पार्ट 2 देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे खातों का वर्गीकरण। खातों का जो वर्गीकरण है बच्चे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है खातों का वर्गीकरण। तो जो खातों का वर्गीकरण है बच्चे, वो दो प्रकार के खातों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, मुख्य कितने भाग में होते हैं? ये दो भागों में वर्गीकरण किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खातों का वर्गीकरण। तो खातों का वर्गीकरण अगर पूछे तो मुख्य दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है व्यक्तिगत खाता और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। तो जो अव्यक्तिगत खाता होता है बच्चे, इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो माल संपत्ति खाते होते हैं और दूसरा उपज खर्च खाते होते हैं। तो कहने का मतलब खाते के जो प्रकार है वो पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा हम बोल सकते हैं माल संपत्ति खाता और तीसरा हम बोल सकते हैं उपज खर्च खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाते क्या होता है तो लिखेंगे, समझेंगे यहाँ पे कि धंधा में जब उधार व्यवहार किए जाते हैं तब सामने का पक्षकार क्या होता है? व्यक्ति होता है। जब भी हम उधार व्यवहार करेंगे बच्चे, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा? सामने वाला जो पक्षकार होता है वो व्यक्ति होता है, क्योंकि उधार व्यवहार हम उसी को दे सकते हैं जिससे हमारा कोई जान पहचान हो। ठीक है, और जब भी उधार व्यवहार होगा तो वहां पे एक कौन होगा? एक पक्षकार व्यक्ति होता है। दूसरा लिखा है कि यह व्यक्ति प्राकृतिक कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, जैसे हेतल का खाता, अगर मैं बोलूं कि हेतल का खाता, तो हेतल यहाँ पे व्यक्ति है इसलिए व्यक्तिगत खाता होगा। अगर मैं बोलूं धर्मेंद्र का खाता तो ये व्यक्तिगत खाता होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता ये व्यक्तिगत खाता होगा। तो एक चीज याद रखना बच्चे कि जितने भी व्यक्ति का नाम हो वो व्यक्तिगत खाता होता है, जितने भी संस्था का नाम हो, स्कूल का नाम हो, बैंक का नाम हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कोई कंपनी का नाम हो, तो ये सारे व्यक्तिगत खाते के अंदर आते हैं। ठीक है? दूसरा माल संपत्ति खाते। इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं। पहला तो होता है माल खाते और संपत्ति खाते। माल खाते में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे खरीद खाता है, क्योंकि खरीदते किस? खरीद खाता, बिक्री खाता, आग से नष्ट हुआ माल, ये सारे माल संपत्ति खाते कहलाते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कि खरीद खाता किस प्रकार का खाता है, तो आप बताएंगे माल संपत्ति खाता। बिक्री खाता किस प्रकार का खाता है, तो माल संपत्ति खाता। दूसरा आता है बच्चे संपत्ति। संपत्ति में आ जाता है जैसे मकान हो गया, जमीन हो गया, है ना, उसी तरीके से यंत्र हो गया, एक फर्नीचर हो गया, ये सब है माल संपत्ति खाता। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से खाते आते हैं, तो हेतल का खाता, धर्मेंद्र का खाता, बैंक ऑफ बड़ौदा। माल संपत्ति खाते का अगर एग्जाम्पल पूछे तो खरीद खाता, बिक्री खाता, मकान खाता, जमीन, यंत्र, फर्नीचर, ये सब आप लोग बताएंगे। उसी तरीके से उपज खर्च खाता। तो धंधा के यह खाते समग्र वर्ष दौरान अपना कार्य करते हैं। इन खातों को उपज खर्च खाते कहा जाता है। उपज खाते में जैसे प्राप्त ब्याज हो गया, प्राप्त बट्टा है, प्राप्त डिविडेंड और प्राप्त वाड़ा। उसी प्रकार से खर्च खाते में जैसे मजदूरी है, गाड़ी भाड़ा है, डाक खर्च है, स्टेशनरी खर्च है, करवेरा और घिसाई, ये सारे उपज खर्च प्रकार के खाते होते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि खातों का वर्गीकरण करें, तो आपको बताना है कि कौन सा किस प्रकार का खाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हेतल का खाता किस प्रकार का खाता है, तो बताएंगे व्यक्तिगत खाता है। प्राप्त ब्याज किस प्रकार का खाता है, तो बताएंगे कि उपज खर्च खाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट उधार जमा का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उधार जमा के नियम सारे बच्चे को अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है व्यक्तिगत खाता है, उसका जो नियम होता है बच्चे, लाभ लेने वाले खाते उधार करेंगे और लाभ देने वाले खाते जमा करेंगे। ठीक है, लाभ
लेने वाला खाता क्या होगा, उधार, और लाभ देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है। माल संपत्ति खाते माल संपत्ति खाते में क्या है कि माल संपत्ति आए तो उधार कर देंगे, और माल संपत्ति जाए तो क्या करेंगे बच्चे, जमा कर देंगे। ठीक है, याद रहेगा सभी को। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, तो लाभ लेने वाला खाते उधार, लाभ देने वाले खाते जमा। माल संपत्ति खाते का नियम क्या है, तो माल संपत्ति आए तो उधार करेंगे, और माल संपत्ति जाए तो जमा करेंगे। उपज खर्च खाता, खर्च या नुकसान है, खर्च या नुकसान तो उधार करेंगे, उपज या लाभ होगा तो उसे जमा करेंगे। अभी एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो व्यक्तिगत खाता वो क्या है। ठीक है। व्यक्तिगत खाते में दो प्रकार के व्यक्तियों का समावेश होता है। पहला एक होता है बच्चे प्राकृतिक व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो जीवित है ना, जैसे जो व्यक्ति जितने भी इंसान है इस धरती पे वो सब प्राकृतिक व्यक्ति है। ठीक है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया। और कानूनी कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है कि जो हम लोग के द्वारा बनाया गया उसे हम क्या बोलते हैं, कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी दुकान है, ठीक है, या कंपनी है, बैंक है, ये सब कानूनी कृत्रिम व्यक्ति के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है इस धरती पे, जितने भी मानव है वो सब प्राकृतिक व्यक्ति में आते हैं। इन व्यक्तियों के साथ धंधा के व्यवहार होते हैं जिसमें व्यक्ति धंधा से लाभ लेता है या लाभ देता है। ठीक है। व्यक्तिगत खाते का नियम अभी हमने बताया बच्चे कि लेने वाले खाते क्या कर देते थे, उधार, और देने वाले खाते क्या करते, जमा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि व्यक्ति ने धंधा से लाभ लिया हो तो उस व्यक्ति के खाते हम क्या कर देंगे, उधार करेंगे। यदि धंधा को लाभ दिया हो तो उसके खाते हम जमा करेंगे। ठीक है। संक्षेप में कहे तो लेने वाले खाते को हम उधार करेंगे और देने वाले खाता जमा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझेंगे, पहला है जय श्री को 20,000 का माल बेचा। तो बताओ बच्चे, यहाँ पे जो जय श्री वो लेने वाली है या देने वाली है, सोच के बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जय श्री को माल बेचा है। ठीक है, जय श्री को माल बेचा, तो यहाँ पे जय श्री जो है वो लेने वाली है, लेने वाले है ना, इसलिए इसके खाता क्या कर देंगे बच्चे, उधार कर देंगे। ठीक है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 भरे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 भरा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बताओ लेने वाला है या देने वाला है, तो सर ए भी लेने वाला हुआ, तो इसके खाते में क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। तीसरा है भूमिका को 30,000 रोकड़ चुका है। तो बताओ भूमिका लेने वाली हुई या देने वाली हुई, तो सर अगर भूमिका को हमने चुकाया है तो भूमिका भी क्या हो जाएगी, लेने वाली हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके खाते में उधार हो जाएगा। अभी शिल्पा के पास से भाड़ा के 2,000 लेना हुआ। अब देखो शिल्पा के पास से भाड़ा के 2,000 लेना हुआ, तो बताओ यहाँ पे शिल्पा लेने वाली हुई या देने वाली हुई बच्चे, ये आप बताओ। ठीक है। उसी तरीके से जयश्री है, जयश्री के पास से 20,000 का माल खरीदा, तो बताओ जयश्री लेने वाली हुई या देने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में से 10,000 निकाले, तो लेने वाला है या देने वाला है, इस तरीके से आपको सोच के बताना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है माल संपत्ति खाते। अभी माल संपत्ति खाते का भी कितने वर्गीकरण है, दो है। पहला हमने बताया था माल खाता और दूसरा है संपत्ति खाता। माल और संपत्ति के संबंध में धंधा के व्यवहार होते हैं। माल या संपत्ति धंधा में क्या होती है, आती है और कभी कभी जाती भी है। माल संपत्ति खाते का नियम है आए तो उधार, जाए तो जमा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि माल या संपत्ति धंधा में आए तो उसके खाते में क्या कर देंगे बच्चे, उधार, और यदि धंधा में से माल या संपत्ति जाए तो उसको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। ठीक है। अब जिसे यहाँ पे हम समझेंगे कि 20,000 का माल रोहिणी के पास से खरीदा। अब यहाँ पे सोचो बच्चे, जो माल है जब हम खरीदते हैं तो माल आता है या जाता है, तो सर माल आ रहा है, तो माल आए तो हम क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। फिर 8,000 का माल सलमा के पास से रोकड़ खरीदा। अब देखो वापस माल खरीदा है, तो जब खरीदेंगे तो माल क्या होगा बच्चे, माल आएगा। 10,000 का फर्नीचर राजेश के पास से खरीदा। अब फर्नीचर खरीदा तो व्यवसाय में फर्नीचर क्या होगा, आता है। ठीक है।
उसी तरीके से 20,000 का यंत्र रोकड़ खरीदा तो यंत्र व्यवसाय में क्या हुआ बच्चे, आएगा। 20,000 का माल रोहिणी को बेचा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब हम माल बेचते हैं क्या करते हैं बच्चे, माल बेचते हैं। तो ये जो माल है बेच दिया तो मतलब व्यवसाय में से क्या होगा बच्चे, व्यवसाय में से जाएगा। ठीक है, 8,000 का माल सलमा को रोकड़ बेचा। अब देखो माल बेचा है तो ये माल भी क्या होगा, जाएगा, है ना। तो जाए तो हम जमा कर देंगे। पुराना फर्नीचर बेच दिया तो ये फर्नीचर भी क्या होगा बच्चे, जाएगा। यंत्र बेचा तो यंत्र भी क्या होगा बच्चे, जाएगा। इस तरीके से याद रखें, जो आएगा तो उधार करेंगे और जो जा रहा है उसके खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। नेक्स्ट है उपज खर्च खाते का नियम। इसका रूल्स है खर्च या नुकसान है तो उधार करो, उपज या लाभ है तो जमा करो। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि खर्च या नुकसान। अब जैसे वेतन के 5,000 चुकाए, जब हम किसी को वेतन चुकाएंगे तो वेतन हमारे लिए क्या होगा बच्चे, तो ये हमारे लिए खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो उधार कर देंगे। भाड़ा के 3,000 चुकाया, अगर हम किसी को 3,000, जैसे मान लो कुछ बच्चे भाड़े के रूम में रहते हैं, अगर उसने 3,000 भाड़ा चुका दिया तो उसका क्या हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। टेलीफोन बिल भरा तो ये हमारा क्या होगा बच्चा, खर्च होगा। डूबत ऋण के लिखे, डूबत ऋण का मतलब होता है बच्चे कि अगर कोई व्यक्ति को हमने 3,000 रुपये दिया, अब उसके पास से मिलने वाला नहीं है, ऐसा पक्का भरोसा हो तो उसे डूबत ऋण कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास से मिलने वाली रकम ना या मिलने वाली रकम ना मिले ऐसा पक्का भरोसा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। या जो व्यक्ति पैसा लेकर भाग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। तो डूबत ऋण मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, ये मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, फिर दलाली के 2,500 मिले। अब देखो मिले हैं, मिले तो मेरे लिए फायदा है, तो ये जो दलाली है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये उपज हो जाएगा, उपज। डिविडेंड मिला तो डिविडेंड भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये उपज हो जाएगा। ठीक है, तो सबके खाते जमा करेंगे। कमीशन मिला, मिलता है तो मेरे लिए फायदे की बात है, तो यहाँ पे उपज है। ठीक है, ब्याज मिला तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ब्याज भी हमारा उपज है। तो जो उपज है मिल रहा है वो मेरे लिए फायदा है, और जो हम किसी को चुका रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, खर्च। तो आपको यही सोचना है कि जो हम चुका देते हैं वो खर्च होता है, और जो मिल जाता है वो मेरे लिए उपज हो जाता है। ओके बच्चे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।